हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज हुई पठान मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। मूवी में जो सीन जिस टाइम पर दिखाया गया है हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें 3 साल पीछे मतलब 2019 की बात दिखाया जाता है। मतलब ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ। पाकिस्तान के आर्मी जनरल को कैंसर हो गया है और उनके पास मैक्सिमम 3 साल का टाइम है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर वो टीवी में देखते हैं कि कश्मीर में इंडिया की तरफ से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। इस बात से पाकिस्तान आर्मी जनरल बहुत नाराज हो जाते हैं और इंडिया के ऊपर छुपकर अटैक करने की फैसला करते हैं। और इस काम को करने के लिए वो एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और इस ग्रुप का लीडर है जॉन अब्राहम, जो एक रॉ एजेंट है और इंडिया के लिए पहले काम करते थे। और ये सब 2019 की बात है। उसके बाद मूवी में हमें सीधा 3 साल के बाद मतलब अफ्रीका वाला सीन दिखाया जाता है, मतलब ये वाला सीन। और यहाँ पर फिरोज पठान मतलब शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो रफी नाम की एक आदमी को ढूंढने के लिए अफ्रीका गए थे। और ये सब जो सीन आप देख रहे हैं वो सब अफ्रीका वाला सीन है। और यहीं से मूवी में पठान की धमाकेदार एंट्री होती है और वो अपने साथ रफी को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हमें इंडिया की न्यू दिल्ली से JOCR हेडक्वार्टर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पेरिस में एक सिक्योरिटी कैमरा एजेंट रूबी को ढूंढ लेती है। और इसे देखकर JOCR की हेड नंदिनी पठान के पास ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाती है। और फ्लाइट में जाते टाइम पर रूबी कौन है, पठान कौन है और ये JOCR क्या है, ये सब दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें 2 साल पहले कैसे ये एजेंसी स्टार्ट हुआ ये सब दिखाया जाता है। JOCR का मतलब है जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च, जिसे पठान ने जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया कुछ एजेंट्स को लेकर बनाया था। लेकिन जब इस एजेंसी को पता चलता है कि आउटफिट एक्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुबई में होने वाली एशियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा चीज करने की प्लानिंग कर रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में 2 इंडियन साइंटिस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इसके साथ साथ इंडिया के प्रेसिडेंट भी की नोट एड्रेस देने वाले हैं। इसलिए पठान और उनके टीम को वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भेजा जाता है। लेकिन आउटफिट एक्स का लीडर जिम वहाँ पर आकर दोनों साइंटिस्ट को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन पठान एक साइंटिस्ट को बचा लेता है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट को जिम किडनैप कर लेता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जिम पहले एक एजेंट था जो इंडिया के लिए काम करता था। लेकिन एक दिन उसे और उसके फैमिली को एक टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया था और 10 करोड़ रुपए डिमांड करने लगे। लेकिन उनके हायर ऑफिसर उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए मना कर दिया। इसलिए उस ग्रुप ने जिम की वाइफ को मार दिया। उसके बाद जिम इंडिया के खिलाफ हो गया है और वो पूरी इंडिया से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जिम साइंटिस्ट को कहां पर ले गया और आगे उसका क्या प्लानिंग है, ये सब के बारे में JOCR अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। और उन्हें रक्तबीज नाम की एक वार्ड पता चलता है और साथ में एक एक्स ISI एजेंट रूबी के बारे में भी पता चलता है, जो जिम के साथ मिलकर काम कर रही है और वो अभी स्पेन में है। तो इसलिए पठान भी स्पेन जाता है और वहाँ पर रूबी का पीछा करते हुए वहाँ पर उसे जिम मिल जाता है और पता चलता है कि रूबी जिम के साथ मिलकर काम कर रही है। और जब जिम अपने आदमियों को पठान को मारने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है, ठीक उसी टाइम पर रूबी पठान को बचा लेती है और पठान को एक झूठी कहानी सुनाती है कि वो रक्तबीज के लिए जिम के साथ मिलकर काम करने के नाटक कर रही है और जिम से पहले वो कैसे भी करके रक्तबीज को लेना चाहती है। इसलिए वो पठान को कहती है कि दोनों मिलकर जिम से पहले रक्तबीज चोरी कर लेंगे और दोनों मिलकर सच में रक्तबीज चोरी कर लेते हैं। लेकिन रूबी ने जो कहानी सुनाया था वो तो एकदम नकली था। एक्चुअली जिम ने उसे कहा था कि पठान का विश्वास जीत कर उस रक्तबीज को चुराने में उसकी मदद करे और बाद में पठान से वो रक्तबीज चुरा कर ले जाए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बीच रक्तबीज चुराना आसान काम नहीं था। ये काम सिर्फ पठान ही कर सकता था। इसलिए जिम ने ये प्लान किया था। रूबी वहाँ से रक्तबीज लेकर चली जाती है, लेकिन पठान रशियंस के द्वारा पकड़ा जाता है और JOCR की हेड नंदिनी को बुलाया जाता है। ये इंडियन एजेंट है या फिर नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो कहती है कि हम इसे नहीं जानते। एक्चुअली उसी टाइम पर पठान मोर्स कोड में बताता है कि टाइगर उसे बचाने के लिए आ रहा है और उसे ना पहचानने की नाटक करके वहाँ से चले जाए। उसके बाद ट्रेन वाला एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पठान को दूसरे जगह भेजा जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही सलमान भाई का एंट्री होता है और वो पठान को बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद पठान एक जगह पर छुपकर रहने लगता है। रूबी रक्तबीज और जिम को ढूंढने में लग जाता है। ये सब था 2 साल पहले की कहानी और यहाँ से 2 साल के बाद क्या हुआ ये सब दिखाया जाता है। नंदिनी पठान के पास जाती है और रूबी को पेरिस में देखा गया है ये बात कहती है और पठान भी पेरिस जाता है और रूबी से मिलता है और रूबी बताती है कि जिम के प्लान को जानने के बाद वो बदल गई है और अपने डिसीजन बदल दिया है और जिम जो करने जा रहा है उसे रोकना चाहती है। रक्तबीज क्या है और क्या कर सकता है ये सब भी बताती है। एक्चुअली 2 साल पहले रशिया में पठान ने जो रक्तबीज चुराया था वो नॉर्मल स्मॉल पॉक्स की वायरस था, जिसका वैक्सीन सभी कंट्री के पास है। लेकिन जिम दुबई में जो साइंटिस्ट को किडनैप किया था उसके द्वारा इस वायरस को म्यूटेट करके वो बहुत खतरनाक बना दिया है। 3 साल पहले जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया था तो उसी वक्त जनरल कादिर ने जिम को ये सब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। रूबी ये
सारी बातें पठान को बताती है और जिम कहाँ पर है और उसका लैब कहाँ पर है ये सब डिटेल्स भी देती है और पठान भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जिम ने 2 वायरस ऑर्ब बनाया था और उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पठान और रूबी मिलकर एक ऑर्ब ले आते हैं और दूसरा ऑर्ब जिम के पास रह जाता है। और उसके बाद पठान का हायर ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और रूबी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि एक ISI के एजेंट के ऊपर वो लोग विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन पठान उसे बाद में बचा लेता है और जो ऑर्ब पठान को मिला था उसे एनालिसिस करने के लिए लैब में भेजा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता वहाँ से। उसी टाइम पर जिम वीडियो कॉल करता है। इसके अंदर 3 लेयर्स है और फर्स्ट लेयर खाली था। सेकंड लेयर में एक इनविजिबल गैस था जो प्लास्टिक को मेल्ट कर देता है और थर्ड लेयर में रक्तविष था, मतलब वो म्यूटेटेड स्मॉल पॉक्स की वायरस। तो उन्हें लैब बंद करना पड़ता है और जितने भी लोग उस लैब में थे और वायरस के कांटेक्ट में आए थे वो सब धीरे धीरे वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होने लगे, इससे पहले कि वायरस लैब से बाहर चली जाए। नंदिनी कहती है कि लैब को सील करके जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए उन सबको और पूरे लैब को बम से उड़ा दिया जाए ताकि वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाए। ब्लास्ट हो उससे पहले वो सब गन से सुसाइड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद जिम वीडियो कॉल करके कहता है कि दूसरा ऑर्ब को उसने एक मिसाइल में सेट करके इंडिया की किसी भी एक सिटी पर अटैक करेगा और इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए वो 24 घंटे की टाइम देता है। लेकिन उसके बाद पठान एक प्लान बनाता है और उस प्लान की वजह से वो जिम तक पहुंच जाता है। लेकिन पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो मिसाइल सिर्फ एक डाइवर्जन था। एक्चुअली मिसाइल में वायरस ऑर्ब नहीं था। जिम ने उस वायरस को एक पैसेंजर प्लेन में छुपा कर रख दिया था जो न्यू दिल्ली में लैंड करने वाला था। जिम के पास जो डेटोनेटर स्विच था सिर्फ उससे ही वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है और पठान बहुत मुश्किल से उस डेटोनेटर स्विच को ले आता है और वायरस को स्प्रेड होने से रोक लेता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।